तब मोटिवेशन आई। अच्छा, तीसरी बात, इसी बात पे बता दूं, आप लोगों ने किरण बेदी जी का नाम सुना है? क्या थी वो? पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। क्या थी? उनकी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ। उनके ना मेरे ख्याल से 4-5 सिस्टर्स है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। उनके पापा के जो पापा थे, दादाजी, उन्होंने उनके पापा को ज्यादा पढ़ाया नहीं, क्योंकि उनके पापा, उनके जो दादाजी थे, उनकी बड़ी सारी दुकानें थी। तो वो सोचते थे कि जब दुकान में ही बिठाना है तो क्या पढ़ाना, तो उन्होंने नहीं पढ़ाया। और पढ़ाने मतलब जब उनको नहीं पढ़ाया तो उसके बाद जब उनकी डॉटर्स हुई, उनकी बेटियां हुई, क्या कहते हैं, उनके पापा की, तो वो उन्हें पढ़ाना चाहते थे, पर दादाजी ने मना कर दिया। दादाजी ने बोला कि नहीं, मेरे घर में कोई नहीं पढ़ा, लड़कियां तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगी। तो पापा ने घर छोड़ दिया। पापा ने घर छोड़ दिया कि मुझे तो अपनी बेटियों को पढ़ाना है, आप नहीं पढ़ाओगे तो मैं बाहर रह के पढ़ाऊंगा। अब उन्होंने तो खुद पढ़ाई नहीं की थी पापा ने, तो बेचारे किसी तरीके से उन्होंने जमीन ली, उस पर काम किया, बहुत सारे काम उन्होंने किए, तब जाके अपनी बेटियों को वो स्कूल भेज पाते थे। तो किरण बेदी क्या सोचती थी कि जब मैं स्कूल जाऊं, मेरे पापा ने इतनी मेहनत से मुझे स्कूल भेजा है, तो मैं स्कूल में मिलने वाली हर सुविधा का लाभ उठाऊं। यानी कि लाइब्रेरी में कोई ऐसी किताब ना बची हो जो मैंने पढ़ी ना हो, ऐसा कोई गेम ना हो जो मैंने मास्टर ना किया हो, जो स्कूल में सिखाया जाता हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी अगर मैं सीख सकूं तो मैं सीख लूं। कोई क्लास में मैं ध्यान ना भटकाऊं, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे यहाँ पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। और तुम लोग को जान के सरप्राइज होगा, सब लोग कहते हैं ना कि जो पढ़ने में निकलता है खेलने में नहीं निकलता, जो खेलने में निकलता है पढ़ने में निकलता है। किरण बेदी लॉन टेनिस की एशिया लेवल की चैंपियन थी। मतलब आईपीएस तो बनी पहली महिला आईपीएस। कितनी दिक्कत हुई होगी वहां तक पहुंचने में। लड़की को आईपीएस बनने के लिए उस समय कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा, लॉन टेनिस की भी चैंपियन थी। अगर किरण बेदी अपने पापा के बारे में इतना सोच सकती है तो सुप्रीति नहीं सोच सकती?